हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमंस इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम्स। तो हमारी एक्टिविटीज़ जो हम ह्यूमंस एक्टिविटी करते हैं उनका हमारी अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ हैव ह्यूमंस चेंज्ड द प्लैनेट। हमें ह्यूमंस ने कैसे अपने प्लैनेट को चेंज कर दिया है। So some of these have been for the better while some have been for the worse. कुछ चीज़ें हमने अच्छी भी की हैं और कुछ हमने बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर दी। In this lesson we will be discussing these 3 points. First of all, discuss the environmental effect of agriculture, transportation and industrial activities. 3 points main हमारे होंगे। And after that reflect on how other human activities affect the planet. हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, इन 3 चीज़ों के अलावा जो और एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। और लास्ट में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन होगा ताकि आपको पता लग सके कि हमने क्या सीखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब हम एग्रीकल्चर क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है, हमारा मेन पॉइंट है ताकि हम प्लांट्स कल्टीवेट कर सकें, ग्रो कर सकें और एनिमल्स का यूज़ कर सकें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। मींस उनमें से जो भी हमें फ्रूट्स या चीज़ें मिलती हैं उन सब चीज़ों का यूज़ कर सकें। सो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? Here I have listed 2 positive points. Plants and animals provide sustenance through fruits, grains, vegetables, meat, dairy product and eggs. Next is textiles, which we need for clothes are also obtained through agriculture. Means खाने के लिए चीज़ें और पहनने के लिए कपड़े, ये दोनों पॉइंट्स ही हमें एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलते हैं। After that, how does agriculture negatively affect the environment? नेगेटिव कैसे होता है एग्रीकल्चर हमारे इन्वायरमेंट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्लीशन ऑफ आवर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द सॉइल। मीन्स हमारे जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं जैसे नदियाँ, तालाब, कुएँ, एक तो इनको ख़राब कर दिया जाता है, एग्रीकल्चर की मदद से लोग ख़राब कर देते हैं। सेकेंड इज़ केमिकल जो होते हैं वो सॉइल में घुल जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल भी ख़राब हो जाती है। After this we have one more point. Agriculture may also cause desertification. Means desertification कर देता है एग्रीकल्चर। तो आपको क्या लगता है desertification क्या होता है? अपनी डायरी लीजिए और कोशिश करिए इसका मीनिंग ढूंढने के लिए। वैसे desertification की ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। Desertification is when land becomes barren or unproductive and cannot effectively support living organisms. This is due to poor agricultural practices like overgrazing and deforestation. Means desertification वो एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है हम कह सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट नहीं कर पाती। मींस उसमें इंसेक्ट्स पैदा नहीं हो सकते। और सेकेंड पैराग्राफ में कहा गया है कि दिस इज़ ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मींस अगर हम एक ही जगह पे ओवर ग्रेजिंग करते रहेंगे या फिर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, वहाँ पे जंगल सब कुछ, वनस्पति सब कुछ काट देंगे, तो वहाँ पर भी हमारा लैंड डिजर्टिफिकेशन की तरफ चला जाएगा, मतलब हमारा लैंड ख़राब हो जाएगा। After the main point agriculture, we have second point transportation. So what is transportation? It refers to a system of vehicles for moving people and goods from one place to another. चीज़ों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए या लाने ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन टर्म यूज़ करते हैं। इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हैं? फर्स्ट, अलाउज पीपल टू ईजिली असेस रॉ मटेरियल्स, गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम किसी भी रॉ मटेरियल, किसी चीज़ या किसी सर्विस को लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मीन्स उस तक जा सकते हैं या वो सर्विस हमारे तक आ सकती है। सेकेंड पॉइंट, कनेक्ट्स पीपल विद ईच अदर एंड पर्सनल ड्यूटीज़ सच एज गेटिंग टू वर्क। मीन्स हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और अगर हमने काम पे जाना है तो वो ईजिली ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हो सकता है। आफ्टर दिस वी हैव नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो।
So negative point is, first is causes air pollution. Obviously एयर पोल्यूशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन से धुआं निकलता है तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा. सेकेंड इज की रोल इन क्लाइमेट चेंज थ्रू कार्बन एमिशन. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है धुआं निकलता है, या कई ऐसे व्हीकल्स भी होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा निकलती है. इस वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट होता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. So what is it? These are businesses that make products often in large quantities out of the earth's raw material. Means raw material निकालते हैं इंडस्ट्री वाले और raw material में से प्रोडक्ट बनाते हैं. So the positive points are, first is agriculture and mining products are brought to factories to make accessible goods. Means agriculture और माइनिंग प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं फैक्ट्रीज़ में और हम गुड्स बनाते हैं. मींस जो भी सामान है हम यूज़ करते हैं वो एग्रीकल्चर में से आता है रॉ मटेरियल बन के, और यहाँ पर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है, गुड्स में चेंज हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज़ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. मींस हाउसिंग भी कई जगह पे इंडस्ट्रीज़ करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये काम कर देती हैं. मीन्स जैसे किसी ने बिल्डिंग बनानी है या हाउसिंग का कोई काम है, ये सब काम भी इंडस्ट्रीज़ करती हैं. सो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या है? फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ हैज़ार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट. मीन्स ऐसी चीज़ें बनाती हैं कई बार ये इंडस्ट्रीज़ कि इनका वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को. कई बार इंडस्ट्रीज़ अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं कर पाती, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है. सेकंड पॉइंट इज़ कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. मीन्स हमारा धरती का जो अंदर वाला पानी है वो भी ये ख़राब कर देती हैं इंडस्ट्रीज़. कैसे? जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है कई बार ये धरती के अंदर हमारे अंडरग्राउंड वाटर के बीच में ये छोड़ देती हैं उस वेस्ट मटेरियल को, ताकि वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाए, और उस वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी ख़राब हो जाता है. After this, how do you think we can reduce the environmental effects of human activities we discussed today? Means हमने जो भी 3 एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपने अपने पॉइंट्स दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि हम उनके ऊपर भी डिस्कशन कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो.